सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूजुअल ट्रेडर्स की जो एक डिफ़िकल्टी होती है ओवर ट्रेडिंग को लेके। ना ओवर ट्रेडिंग होती क्या है और इसको ये जो रिटेल ट्रेडर है इससे इन्हें कैसे नुकसान होता है, इससे बच कैसे सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग को कैसे टोटली अवॉइड किया जा सकता है यूजिंग दी वेव एनालिसिस, वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए उसको डिलीट कर देते हैं। पहले ओवर ट्रेडिंग समझते हैं होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द रिटेल ट्रेडर्स, सेबी का ही डाटा है 90, आप सुन के आप भी बोर हो गए होंगे लेकिन इफैक्ट है, राइट। 93-95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं और जो सेवन में जो 6% ट्रेडर्स हैं उनका अगर मोटा मोटा प्रॉफिट देखोगे तो जो भी उनका प्रॉफिट है उसमें से 50% का जो प्रॉफिट का साइज़ है, सपोज करें मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं तो 1 लाख के प्रॉफिट में 50,000 उनकी ब्रोकरेज और टैक्सेस होते हैं और बाकी की फिर जो 1% ट्रेडर्स हैं वो लोग एक्चुअली 1 लाख के आसपास प्रॉफिट कर रहे हैं उस, और 1% में भी 0.00 करके कुछ परसेंटेज आता है जो एक्चुअली पैसा बना रहे हैं यहाँ पर। ये सेबी का डाटा है। नाउ क्या मैं ओवर ट्रेडिंग से इम्पैक्टेड हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसका सिंपल सा आंसर है, आप अपना जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करें और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको ज़रा मॉनिटर करें, अपना 3 महीने का या 6 महीने का। जब आप मॉनिटर करेंगे तो आप देखें आपका पीएनएल कितना है, प्रॉफिट में है लॉस में, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए फॉर यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सो लेट्स से हमारा 1 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है, जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया। थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 हफ्ते का या 1 महीने का लगा लिया। जब ये लगाएंगे आप तो नोट कीजिएगा यहाँ पे जो ब्रोकरेज और टैक्सेस आता है आपका वो कितना यहाँ पर इसके परसेंटेज में हो रहा है। यूजुअली ये अगर आप हैवी भी हैवी या फिर लेट्स से बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडर भी हैं तो यूजुअली ये 20% के आसपास या 20% से कम होना चाहिए। बाकी कितना कम आप कर सकते हैं इसको वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है और आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे 5% पे ले आएँ, 4% पे ले आएँ, 3% पे ले आएँ, मतलब कि लाख रुपए के प्रॉफिट पे सिर्फ 3,000 का ब्रोकरेज या लाख रुपए के प्रॉफिट पे सिर्फ 10,000 का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, राइट। तो वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर 20% तक भी आप यहाँ पर अगर मान लीजिए 20,000 का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस आप दे रहे हैं तो भी आप ओवर ट्रेडिंग में अपने आप को नहीं बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ट्रेडिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी हायर साइड पर है क्वांटिटीज़ में या फिर जो बार बार ट्रेड करते हैं। तो जैसे ये नंबर आपको दिखे कि मैं लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज और टैक्सेस मान लीजिए 50,000 का जा रहा है, या फिर लेट से लाख रुपए का ही ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जा रहा है, या फिर उल्टा का भी यहाँ पर कुछ भी हो, लाख रुपए का या 50,000 का प्रॉफिट है पर 2.5 लाख का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जा रहा है, राइट। सो ये नंबर आपको बता देगा कि आप एक्चुअली पर्सनल लेवल पर क्या ओवर ट्रेड कर रहे हो। ना ओवर ट्रेड यूजुअली ट्रेडर्स करते क्यों हैं? पहले तो ये चीज़, किसी को शौक नहीं है कि हम लोग ओवर ट्रेड करने आए हैं या फिर हम वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि एक वेल एक्सपीरियंस ट्रेडर भी किसी दिन या किसी हफ्ते या किसी महीने कुछ ज़्यादा ही ट्रेड कर लेता है। उसका रीज़न होता है सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, उनको जो स्ट्रक्चर्स हैं पैटर्न्स इतना समझ में नहीं आता। जैसे आज का ही मार्केट ले लेते हैं, एग्जांपल समझे यहाँ पे। ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, या फिर लेट से एक प्रॉफिट बना लिया, ग्रीड की वजह से फिर से वापस ट्रेड करने चले गए, या फिर लेट से लॉस कर लिया बड़ा, फिर इस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड करने चले गए। समझ रहे हैं? तो ये जो पांचों 4-5 जो रीजंस हैं इनकी वजह से यहाँ पे लॉसेस होते हैं, या फिर लेट से बार बार ट्रेड भी पुट कर रहे हैं। तो एक तो लॉसेस जा रहे हैं, प्रॉफिट्स भी जो हो चुके हैं वो भी जा रहे हैं, प्लस टैक्सेस भी जा रहे हैं। तो सरकार का ब्रोकर का तो जो घर है वो तो चल ही रहा है, राइट। हमारा बस नहीं चल रहा, राइट। आज का मार्केट भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या हुआ यहाँ पे? ओपन यहाँ हुआ, पहले नीचे जाने का मूड हुआ, फिर पता नहीं है क्यों ऊपर चला गया, पर वो ऊपर इतना भी नहीं गया, फिर नीचे आ गया, नीचे इतना भी नहीं गया, तो इधर के भी स्टॉप लॉस गए, इधर के भी स्टॉप लॉस गए। नाउ अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझते हो ना तो ये एग्जैक्टली परफेक्ट पिक्चर एक पैटर्न है जिसमें 99.9% ट्रेड सेटअप्स पता है कौन सा देखना होता है? ये वाला। अगर एक एग्जांपल समझो, अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हो और देखते हो कि अच्छा ये जो सिनारियोज यहाँ दिख रहा है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो ये शायद यहाँ तक ना जाए, तो उस केस में क्या है, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो अगर मैं यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम 915 पे बाई करो, मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये जब मैं बाई करूँगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट ही यहीं तक है, तो मेरा रिवॉर्ड ये है, तो रिस्क भी उसी हिसाब से जाएगा। तो अगर आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझ में आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। लेकिन अगर मान लो मैं ये ट्रेड ना करूँ क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो पहला मोटिव ये है, तो दूसरा भी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा।
जब वो कहीं से निकलेगा तो उसको बस आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न को समझना है, और जब पैटर्न को हम समझ जाएंगे तो एक ये सिनारियोज निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रादर देन बाइंग हियर वी कैन एक्चुअली बाई हियर। अगर यहाँ भी मिस कर गए तो कोई बात नहीं, कभी कभार क्या होता है वेव एनालिसिस में आपको पैटर्न वाइज दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। यहाँ बाय नहीं कर पाए कोई नहीं, यहाँ पे कर लो। ये क्या है, यहाँ पर सामने ये एक मोटिव है और जिगजैग उसका पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको। ना क्या लाइक अगेन ये आपको देखने में लगेगा कि आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी यहाँ पे ड्राइंग बना ले, बट आफ्टर द फैक्ट नहीं, आप ईजिली कर सकते हो। मैं आपको आज का स्नैपशॉट भी दिखाता हूँ इस बहाने। सो निफ्टी एक काम करते हैं, NF कितना तारीख है, 11 दिसंबर ना। सो निफ्टी 11 दिसंबर। सो ये स्नैपशॉट देखो ज़रा। अब यहाँ पे 611 के ऊपर 22 सेटअप्स ढूंढना, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। अब आपको पता है कि पूरा ये पूरा सेशन तो यहाँ पे बताया, मतलब ये जो सेटअप है ना, ये 2 मिनट की वीडियो यहाँ पे देखा है, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरे पैटर्न को लाइक समझने में और एंटिसिपेट करने में कि क्यों हमें ये ट्रेड ढूंढना चाहिए, क्या पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी तो होती है। तो वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस हिसाब से इस वेव सेटअप्स को या ट्रेड सेटअप्स को देखना है। जब आपको ये पहले से ही अगर एंटिसिपेट कर लो, आप एक एग्जाम्पल समझो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बाय में हो कि इस सेल में, पर अगर आप इस सेल में हो तो आप जानते हो कि ये जो सेल है यहाँ पे आसपास कंसोलिडेशन कर सकता है। जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो वो ऊपर जा सकता है। क्वेश्चन समझो, फिर से मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी ट्रेड लेना सही है कौन सी गलत है। मतलब कि जो ट्रेडर यहाँ पे बाई कर रहा है यहाँ सेल कर रहा है वो भी सही है, जो ट्रेडर यहाँ सेल कर रहा है यहाँ बाई कर रहा है वो भी सही है, जो ट्रेडर यहाँ बाई कर रहा है यहाँ सेल कर रहा है वो भी सही है, जो ट्रेडर यहाँ बाई कर रहा है यहाँ तक रुका है वो भी सही है, जो ट्रेडर यहाँ सेल कर रहा है यहाँ बाई कर रहा है वो भी सही है, अगर रिस्क रिवॉर्ड उसके फेवर में है तो। अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे बाई कर रहा है और यहाँ पे सेल कर रहा है तो वो भी सही है। बट इशू ये है कि आपको उसमें समझ में कितना आता है, मतलब कि पैटर्न क्या आप समझते हो। सामने जो है वो ट्रायंगुलर पैटर्न है, अगर इस ट्रायंगुलर पैटर्न को देखोगे तो इसकी कैलकुलेशन लाइव सेशन यहाँ हुआ था, हमारा लाइव सेशन यहाँ हुआ था, तो इस ट्रायंगुलर को लाइव मार्केट में हमने आइडेंटिफाई किया था। ये आज का जो मार्केट का ये इतना सा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ जहाँ पर लोगों के बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, वो एक्चुअली इसके पार्ट है। कैसे हैं, यहाँ पर एक मोटिव है ABCDE। जब ये पैटर्न यहाँ पे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैंने कहा ना 99.9% में यही तो देखूंगा। और अगर मान लो मैं क्या बोलते हैं, अगर अपना जो वीडियो कोर्स है वो कंप्लीट किया है तो आपका बाइंग यहाँ पे एक्टिवेट होगा 585, मतलब कि 24,585 के लेवल के आसपास से। अगर आपने वीडियो कोर्स नहीं करा, अगर आप सिर्फ प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हो, तो प्रीमियम ग्रुप में मैंने आपको यहाँ पे तो पता है कोई बात नहीं, यहाँ छूट गया तो यहाँ पकड़ लेना, राइट, यहाँ पकड़ सकते हो अगर स्ट्रक्चर उस हिसाब से है। तो 611 का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। जब इतना क्रिस्टल क्लियर अगर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसमें क्या है, हम 100 ट्रेड करने की बजाय अपनी कोई भी 1 से लेके 3 ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे दिन की, और वो भी तब जब 3 ट्रेड सेटअप बनेगी। या तो दिन में एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लो एक एग्जांपल समझो, मान लो यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं होता या फिर ये जो मार्केट है वो कल ऐसा बंद हो गया होता, अब आज का मार्केट खुलता, अब आज के मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रेंज बना देता और वो बस यही कर रहा होता। सपोज करें, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बस ये कर रहा होता, तो लिटरली क्या हम वहाँ पे ट्रेड करते, हमें तो नहीं चाहिए इतने छोटे छोटे ये क्या है ये, राइट। तो उससे क्या होता है, वेव एनालिसिस में हमें ये भी पता चलता है कि किस हिसाब से ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम ओवर ट्रेड तो छोड़ो, यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ओवर ट्रेड तो दूर की बात है। और जब हम यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स करेंगे या फिर लेट्स से एग्जीक्यूशन करेंगे, तो एग्जीक्यूशन में अगेन हमें पता है कि ये वेव कहाँ तक जा सकती है। जब यहाँ जाएगी तो एक एग्जांपल समझो, तो मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ पे सोचूंगा कि ये अगर मेरी ट्रेड चली तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ से हम गिर जाएंगे, क्यों सोचूंगा। आपको ऑलरेडी पता है ना कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करते हैं। अगर ये फेज़ है तो ये दिखेगा, जब ये दिखेगा तो ट्रेड्स कम होंगी, क्वालिटी ट्रेड होंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग तो छोड़िए, आपकी जो एक्चुअल ट्रेड लेने की भी कैपेसिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी। और याद रखो, आप यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए थे, अपना एंड गोल मत भूलो। एंड गोल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम विथ क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और जो भी हमें लाइक अपना जो टाइम बचेगा, जैसे चाहे जहाँ से चाहे वैसे काम कर सकती है। 2 ही तो रीज़न थे, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी, मनी से आएगी। मनी कैसे आएगा, जब कम पैसा ब्रोकर और टैक्सेस में जाएंगे, ब्रोकरेज और टैक्सेस में, राइट। ज़्यादा पैसा अपने पास रहना चाहिए। ये कौन सा बिजनेस आप करते हो जहाँ पे 100 रुपये कमाने के लिए आपको 120 रुपये भरने पड़ते हैं कहीं पर।
सो वो चीज़ों को आप समझो और उस चीज़ को जब आप इसको प्रिसाइसली ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंडमली बस ट्रेड करे जा रहे हैं, या तो मेरा लॉस हो गया तो मैं, जैसे सपोज करें एक एग्जांपल, ये ब्रेकआउट हो रहा है, मैंने यहाँ सेल कर दिया या फिर यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाई करने की सोच रहा हूँ, राइट, यहाँ पे सेल करे बाई, वो वेव जाएगा ही नहीं वहाँ तक क्योंकि ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन है। पर नहीं, हमने तो कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। अब मेरा स्टॉप लॉस कैसे ले सकता है, उससे बदला लेने जा रहा हो। तो ना रिवेंज यहाँ पे काम करेगा, ना ग्रीड यहाँ पे काम करेगा। ग्रीड मतलब 10-20-50 हज़ार का प्रॉफिट कर लिया, अरे चलो फालतू बैठे हैं, फुर्सत बैठे हैं, ये 20-50 हज़ार के ही प्रॉफिट में से एक काम करते हैं, 10 हज़ार का फिर से रिस्क ले लेते हैं। क्यों भाई, ये 10 हज़ार आपके नहीं है क्या? मार्केट का प्रॉफिट कैसे, वो आपका प्रॉफिट है। जब आपका प्रॉफिट है 10 हज़ार तो उसे वहीं लगाओ ना जहाँ वो लगेगा, मतलब एक्चुअल प्रॉपर ट्रेड सेटअप पे। जैसे यहाँ पैसा बना लिया, अब बैठे हैं चुपचाप, अरे ये तो एक काम करे 12 बजे टारगेट आ गया, 12 बजे, अभी तो पूरा आधा मार्केट बाकी है, अब सेटअप बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलो 50 हज़ार में से 10 हज़ार का रिस्क ले लेते हैं। जब 10 हज़ार का रिस्क ले लोगे तो 40 दिखने लगेगा। अब जब 40 दिखने लगेगा, अरे इससे तो 50 ही अच्छा था, राउंड फिगर था, कम से कम ठीक तो था, चलो एक काम करता हूँ 5 हज़ार का और रिस्क ले लेता हूँ, इसको 15 हज़ार रिकवर कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अभी 50 हज़ार तुम्हारे पास थे तो तुम्हें बुरे लग रहे थे और तुमने 10 हज़ार का रिस्क लिया। जब 10 हज़ार का तुम्हारा लॉस चला गया तो तुम उसी को 50 हज़ार करने के लिए अभी 5 हज़ार का और रिस्क लेने लगे हो। कोई सेंस है इस बात का? मतलब तुम यहीं पर आने के लिए अब 5 हज़ार का और रिस्क ले रहे हो। कोई सेंस नहीं है इस बात का। अरे तो यहीं थे तो घर चले जाते, बैठते अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, मार्केट में इसलिए तो आए थे। तो इन चीज़ का ओवर ट्रेडिंग करके अब यहाँ पे भी ब्रोकरेज टैक्सेस दोगे, यहाँ पे भी ब्रोकरेज टैक्सेस दोगे, और जो प्रॉफिट गया वो तो गया ही गया, राइट। कभी कभार आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो प्रॉफिट, जैसे 50 हज़ार आपने बनाया, आपने फिर से 10 हज़ार का रिस्क लिया है, अगर वो 10 हज़ार आपने प्रॉपर ट्रेड सेटअप पे लिया है, प्रॉपर ट्रेड सेटअप कैसे, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ चलो। सो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे बाई किया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, लेट्स से वी आर इन द प्रीमियम ग्रुप, हम प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हैं, हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया बहुत अच्छा, 611 के आसपास या 588 के आसपास यहाँ से बाई किया है। जब यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने बजे हो गया, लेट्स से अपना 11 साढ़े 11 के आसपास पूरा कंप्लीट हो गया। जब पूरा कंप्लीट हो गया तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपने करा है, अब उसके दो काम है, या तो घर चले जाओ या फिर उसे, अब क्योंकि देखो कल भी आओगे तो कल भी तो किसी ट्रेड पर लगाओगे, तो ज़रूरी थोड़ी कि वो ट्रेड चले ना चले। तो अगर वो जो 10 हज़ार आप इसमें से हटा रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो, अगर उसे एक उस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगा रहे हो जहाँ पर वो ट्रेड लेना ही था, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर ट्रेड लेना है क्योंकि वो ट्रेड वहाँ पे बना है। अब 11:30-12 बज रहा है, ट्रेड सेटअप आज बने कल बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर बिल्कुल आप ले सकते हैं। और इस 10 हज़ार को रिस्क पे, जो भी आपका मतलब एग्जांपल है, आप उसे रिस्क पे लगाएं, फिर गवाएं बढ़ाएं कुछ भी करें। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बनाया, यहाँ पर ही सेम इसी सेशन में अगर आप थोड़ा सा और आगे इस वीडियो को बढ़ाओगे तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ये रहा। जब बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर है तो अब इसी सेशन में, आई थिंक ये देखो 3:27 की वीडियो है ये वाली, और ये 2:17, मतलब 1 मिनट बाद ही। सो 1 मिनट पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया। उसी सेशन में हमने डिस्कस कर लिया कि देखो अगर चलो ये बैंक निफ्टी यहाँ पे मार्केट है, ये नीचे जाएगा, इस जोन में जाएगा, ये वाला सेटअप देखना। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे सेल सेटअप भी है ना। अब बैंक निफ्टी का सेटअप देखते हैं यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी का सेटअप ये देखो, मार्केट कहाँ था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, नीचे गया, जोन में आया, फिर ऊपर भाग गया, ऊपर भागने के बाद क्या हो, फिर नीचे गिर गया। तो सपोज करें हमने निफ्टी में वहाँ पे एक अपर साइड या बैंक निफ्टी में एक अप साइड ले लिया है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसी सेशन में हमने डिस्कस किया है कि चलो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस और यहाँ से सेल ऑफ आ जाएगा। हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग लगाई और हमारे हिसाब से भी वहाँ पे सेल सेटअप बनता है। चलो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो फिर एक काम करते हैं, जो प्रॉफिट इसमें बनाया है, अब अपन कल आएंगे तो कल भी तो ट्रेड लेंगे, तो उससे अच्छा ये है कि हम ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, ये एक सेटअप है, एक्चुअल सेटअप है, यहाँ पैसा चले जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही सेटअप कल भी बनेगा तो कल भी हमने वहाँ पे सेल करना है। तो अगर ये अप्रोच मार्केट में रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे प्रॉफिट आया, वेल एंड गुड, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट आ जाएगा। जो 50,000 10,000 का प्रॉफिट है वो आपका 80,000 या 1 लाख बन जाएगा, डिपेंड आप करते हैं आप उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। एक अग्रेसिव सेटअप लेते हैं या फिर ये कंसोलिडेशन के बाद लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। 1:3 भी है, 1:6 भी है, आपको क्या मिलता है, आप उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर लेट से कोई बात नहीं, यहाँ पे वो सेटअप चलता ही नहीं है, सीधा भाग जाता है, तो भी क्या होगा,
तो भी ये हुआ कि आपने एक्चुअली एक तो ट्रेड सेटअप यहाँ पे लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे भी लिया लेकिन वो नहीं चला, तो लेकिन ये सेटअप तो था, प्रॉपर सेटअप था जिस पे मैंने एग्जीक्यूट करा है। जब अपने यहाँ पे लॉस करा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप पता क्या करोगे, क्योंकि आपने ये एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर की है 100% और ये एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर की है, भले ही वो नहीं चली लेकिन आपने अपनी एग्जीक्यूशन 100% की है, तो 50,000 का 40,000 हो गया सपोज करें जाए। जब वो 40,000 वहाँ पे हो गया तो अब आप रैंडमली उस 40,000 को, अरे ये तो वापस 50,000 हो जाए, मैं आज के लिए काफ़ी है, या फिर 5,000 की और क्यों लोगे आप रिस्क? सेटअप तो दिखे, स्ट्रक्चर तो दिखे कि इस तरह का, समझ रहे हो? जब इस तरह से आप मार्केट में अप्रोच करोगे, प्रॉपर ट्रेड्स लोगे, पैसा बनाने के लिए ट्रेड लोगे, ना कि ट्रेड करने के लिए ट्रेड लोगे। सीख रहे हैं जो लोग, उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो तो जितना ट्रेड करो उतना कम है, पर कैपिटल कम रखना नहीं तो पता चला 1,00,000-2,00,000 से ट्रेड सीख रहे हो आप, राइट? तो जो सीख रहे हैं उनको तो छोड़ो, उनको उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आप एक्चुअल आप ट्रेडर बन जाते हो ना, जब आपको एक दूसरी समझ, देखो एक तो ट्रेडिंग सीखना, फिर उसके बाद भी एक अलग समंदर है, फिर उसके बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो जो ये सीख रहा है उनको तो छोड़ो, यहाँ पे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, पता ही नहीं है कि वो ट्रेड कर रहे हैं, पैसा वैसा तो कमाने आए थे, पैसे तो पता नहीं कब के कहाँ चले गए, वो तो जो अपना था उसे ही कवर करने में लग गए, राइट? तो उनसे बात कर रहा हूँ। तो वो जब तक कवर नहीं होंगे, जब तक आपको सही से यहाँ पे काम करना नहीं आएगा, या फिर पैटर्न या स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। जब पैटर्न और स्ट्रक्चर आपको समझ में आएंगे तो चीज़ों को आप इस तरह से देखने लगोगे। अगेन मैं फिर से मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये बाई करना है, ये सेल करना है। देखो गलत वो भी नहीं जो ये सेल करना जानता है, क्योंकि उसे पता है मैं यहाँ सेल लगा रहा हूँ, मैं यहाँ स्टॉप लगाऊंगा, ये चीज़ यहाँ तक आएगी। ये पावर और ये जो एनालिसिस है आपको वेव एनालिसिस के अलावा और कौन देगा? बता दो कोई और आई मीन ओपन 100% चैलेंज है। आप एक काम करो, क्या बोलते हैं, पूरे इंटरनेट पे जाओ, कल का पूरा क्या बोलते हैं इंटरनेट छानो, और निफ्टी का ज़रा, या बैंक निफ्टी का, जो भी आप मतलब यूट्यूब पर जो अपलोड या अपडेट करते हैं, ज़रा उनको देखो। एक पता मेरे पास भी आया था आज रिकमेंडेशन में, मेजॉरिटी 100%, मैं तो यही बोलूँगा, मतलब 99.9 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स से ऑल ऑफ देम, पता सबकी क्या अपडेट होती है, इस तरह की कुछ अपडेट होती है। ये मैंने एक्चुअली कार्ड दिया उनका ताकि आपको वो पता ना चले, क्योंकि मैं नेम नहीं लेना चाहता कि किसका चैनल है किसका नहीं है। पर आप ये देखो क्या एनालिसिस, ये कितने 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो में उन एनालिसिस में क्या एनालिसिस आया है, ये यहाँ पे टूटा तो हम बाई कर लेंगे, यहाँ से गिरा तो यहाँ सेल कर लेंगे, यहाँ से टूटा तो हम सेल कर देंगे, यहाँ पे रुका तो हम बाई कर लेंगे। ये एनालिसिस है, आई मीन ये ट्रेडिंग क्वालिटी है। अब इसमें एक बात बताओ, सेंस किस बात का है, आप बोलना क्या चाह रहे हो, एक्सप्लेन क्या कर रहे हो, और उसके बाद फिर पता है क्या होगा। अगर सपोज करें वो यहाँ से ऐसे चले जाए तो ये देखो मैंने यहाँ बोला था, वो यहाँ से ऐसे चले जाए, ये देखो मैंने यहाँ बोला था, ये यहाँ से ऐसा चले जाए, ये देखो मैंने यहाँ बोला था, ये देखो मैंने यहाँ बोला, समझ रहे हो? 99.9% ट्रेडर्स इस तरह का एनालिसिस करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द 99। आप पूरा इंटरनेट छान के बताओ और लेट मी नो कि जो लाइव सेशन में इस तरह की अपडेट एग्जैक्टली कौन कर रहा है। इवन कितने ही लाइव ट्रेडिंग जो होती है ना, लाइव ट्रेडिंग के नाम पे जो सब्जी मंडी खोल रखी लोगों ने, राइट? सब्जी मंडी होंगे, यहाँ बाई कर लो, बाई कर लो, ऐसे चिल्लाते रहते हैं वो लोग। यहाँ बाई करवा देंगे गलती से, यहाँ सेल भी करा देंगे, अब प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर वो गलती से जब ऊपर जाने लगेगा तो कहेंगे अच्छा 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 चलो, जिनने प्रॉफिट बुक नहीं करा वो ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, समझ रहे हो? तो ये मचांडी वहाँ पर चल रही है, और जब ये मचांडी आपकी चलेगी तो आप डेफिनेटली ओवर ट्रेड ही कर रहे होगे, इस चीज़ में ओवर ट्रेड कर रहे हो। तो ये सही है, ये एनालिसिस करके एग्जीक्यूट करना सही है, या फिर रैंडमली बस यहाँ पे आओ, फिर अगेन लॉस करो और मार्केट को गाली दो? तो वो आई मीन थिंक अबाउट इट। तो ज़रा इस तरह से प्रोसेस करें, इन्फॉर्मेशन को देखें, समझें, एंड तब जाके आप एक प्रॉपर ट्रेडर और एक प्रॉपर एनालिस्ट बनेंगे। मार्केट में रिटेल ट्रेडर हो तो एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन करने के लिए 100% जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एक्सक्यूज मी, वो चार्ट्स पर अवेलेबल है। तो कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं चार्ट देख के ही बताता हूँ। चलिए, इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरीज है तो आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, जब तक मैं यूट्यूब पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दो कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, अपने लॉसेस को कम करना चाहते हो, अपनी ट्रेड को बखूबी प्लान करना चाहते हैं, तो मैं ये ग्रुप रन करता हूँ,
इस ग्रुप का ट्रायल अवेलेबल है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। वहाँ पर आकर अगर आपको पैटर्न स्ट्रक्चर खुद से रीड करना नहीं आ रहा है जब तक, तब तक एक ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेटअप चाहे स्विंग हो इंट्राडे हो वो पूरा वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सर स्टॉप लॉस प्राइस की कितनी परसेंट मैक्सिमम तक लगाना चाहिए? लाइक 2-3% ऑफ द स्टॉक प्राइस, यस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। समटाइम पैटर्न स्टॉप लॉस 5-7% का दिखता है, सो क्या तब ट्रेड इग्नोर करना चाहिए बिकॉज नथिंग इज श्योर? दीपक नथिंग इज श्योर, दैट्स फॉर श्योर, राइट। पर मुझे लगता नहीं है कि जैसे कोई ट्रेड है, एग्जाम्पल समझो, अगर किसी ट्रेड में 5 से 7% का लॉस दिख रहा है मुझे, राइट, तो उसी ट्रेड में मुझे 21 से 50% का प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, तभी तो वो ट्रेड सेटअप लगा रहा हूँगा या उस तरह से मुझे दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे यही पैटर्न है, राइट, ये पैटर्न है जिगजैग का, तो जिगजैग के अपने रूल्स हैं, एग्जीक्यूशन है, पैटर्न है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी लाइक क्या बोलते हैं ट्रेड सेटअप्स लगाते हैं, इसको मोटिव मानते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर आता है। अब सपोज करो ये स्टॉक का 3% है, 4% है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 12% होगा, 15% होगा, राइट। तो बात ये नहीं कि हम उस स्टॉक का कितना परसेंट स्टॉप लॉस लगाएं, राइट। बाकी जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा आपके टारगेट्स आने में भी उतना टाइम लगेगा, तो वो सब कुछ आपको फिगर आउट करना होगा एक्चुअली। बट लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉप लॉस कहाँ है, अगर आपका रिवॉर्ड इंटैक्ट है तो। पर वो रिवॉर्ड आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस तुक्के में लगा दिया। कि जैसे एक एग्जांपल वही कि मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, अब सपोज करें एग्जांपल समझे, स्टॉप लॉस इसका क्योंकि ये ट्रायंगुलर की पैटर्न है, तो इसका जो एंड पॉइंट है ना वो 585, 24, 585 के आसपास आएगा। तो अगर यहाँ पे हम बाई करेंगे तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस जाएगा। जब ये स्टॉप लॉस मतलब, और ये तो एंड पॉइंट है, तो एग्जैक्टली यहाँ थोड़ी जाएगा, इससे 10-15 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा ना अपने को। तो जब यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, एक एग्जांपल समझो, तो डेफिनेटली आपका रिस्क रिवॉर्ड तो दिखने रहा मुझे यहाँ पे, राइट। ये इतना सा रिवॉर्ड है, इतना बड़ा रिस्क है, तो आप क्या करोगे, अरे यार एक काम करते हैं, चलो इस ट्रेड को तो मेरे को एग्जीक्यूट तो करना है, तो ये लो राइट। अब वो वहाँ जाना ही नहीं है, तो ऐसे तो मैं कुछ भी रख दूँ यहाँ पर ट्रेड लूँ, और लेट से कि चलो 30,000 का टारगेट है, तो ऐसा। तो उस चीज़ को बैलेंस समझो, पहले वो चीज़ देखो, क्या वो जो मैं देख रहा हूँ, सपोज करें मोटिव है, कंसोलिडेशन है, मैं ये पोटेंशियल टारगेट देख रहा हूँ, क्या ये आ सकता है? अगर आ सकता है तो मेरा एंट्री यहाँ है, अगर एंट्री यहाँ है तो ये वेव कहाँ एंड हो सकता है, और वहाँ जहाँ एंड होगा वहाँ पर मेरा क्या स्टॉप लॉस है। अगर मुझे वो मिल रहा है और वो रिस्क रिवॉर्ड वाइज लेट से सेंस कर रहा है, तो सपोज करें ये 10% है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 40% है। तो स्टॉक प्राइस से कोई मतलब नहीं, हमारा क्वांटिटी और हमारा जो पर रिस्क ट्रेड है ये वाला, ये आपका 1 से लेके 5% के बीच में होना चाहिए, जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है। तो ऐसे, सो आई होप दैट मेक्स सेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर क्लास करने के बाद ट्रेड मिल जाते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते। आई मीन करेक्ट उत्तम, दैट्स करेक्ट। उत्तम इज एक्चुअली ही इज़ द स्टूडेंट, तो ये क्यूरी नहीं है, उनका कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। सो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है यहाँ पे, सो थैंक यू फॉर दैट। आई मीन ये आपने जब क्लास करा था तब मैंने यही बोला था कि आई मीन ये आज की जो लाइव सेशन अपन ने करा है, जो लाइव सेशन आज अपना हुआ है, तो ये पैटर्न मैं वहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, लाही मैं वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो अपने पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसको जरा उत्तम अगर आप फिर से देखोगे तो वही देखोगे कि ये पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है, तो वो ढूंढा नहीं है, वो दिख जाता है। मतलब अपॉर्चुनिटी पागलों की तरह अपन ढूंढ नहीं रहे, अरे यहाँ ट्रेड कर लें, वहाँ ट्रेड कर लें। सो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, समझ में आता है, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी जो कैटेगरी है उसमें फिट बैठता है, जब वो फिट बैठता है तो उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो दैट्स करेक्ट। आपकी आई मीन इन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ती हैं, ये खुद ब खुद अपने पास आती हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा हायर चांस होते हैं पैसा बनाने के, प्रॉफिट, क्योंकि हम फोर्स करेंगे किसी चीज़ को, तो हम फोर्स कर रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद वहाँ पे है नहीं, राइट। लेकिन अगर वो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली दिख रही है तो वो चीज़ ज़्यादा चांस होते हैं उसकी चीज़ के सही होने के। चलिए नेक्स्ट क्यूरी आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्यूरी चलो ये आया है, सर छोटा प्रॉफिट बार बार लूँ या बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूँ, बट वेट करता हूँ तो बना हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। ओके, छोटा प्रॉफिट, ओके। सो हमने एक ट्रेड करा, क्वेश्चन ये है कि हमें प्रॉफिट दिख रहा है, हमने बाई किया, हम ये प्रॉफिट दिख रहा है, हमारा टारगेट ये था, तो ये बुक करूँ बार बार या फिर इसके लिए वेट करूँ। लेकिन जब मैं वेट करता हूँ तो ये नीचे गिर जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है, अपने पास जो वीडियो कोर्स है वो करो, तो उससे होगा क्या कि तुम्हें ये वेव यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी वो पता होगा,
सिंपल सी बात है। नहीं तो आई मीन अगर वेव्स नहीं तो क्या, किस में आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो वेव है वो यहाँ तक नहीं जाएगी, ये जो वेव है वो यहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन ये वेव जो है वो यहाँ तक आ सकती है। ये वेव्स में ही पता चलेंगे। अगर जब तक आपको वेव एनालिसिस का ढंग से नॉलेज नहीं होगा ना, तो पता क्या होगा, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार लोगे, ठीक है, तो लेकिन इसमें रिस्क कितना था। अगर इसमें सपोज करें 1:2 लाइक अगर आप यहाँ पे बुक कर रहे हैं और आपका लॉस इतना था, तो डेफिनेटली आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आपका लॉस जाएगा तो ये 3 प्रॉफिट मिला के आपका एक प्रॉफिट कवर अप होगा। जब एक प्रॉफिट आपका कवर अप होगा तो इसमें भी आप जल्दी बुक कर लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितना टिकना है कितना नहीं टिकना है। तो आई मीन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, इसको यूजुअली स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो लेकिन स्टॉप लॉस उसमें छोटा होना चाहिए। टेक्निकली देखो, इन नटशेल कुछ नहीं है यहाँ पे, ट्रेडिंग सब बाहर में जाए, उसको छोड़ो। यहाँ पर समझो गेम किस बात की है, ना गेम एनालिसिस की है ना स्ट्रैटेजी की है। कुछ इस तरह सी चीज़ है कि आपके पास एक एज होनी चाहिए, और उस एज में क्या होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होना चाहिए। यही पूरी गेम है। पूरा जो मार्केट पड़ा हुआ है, जो मैं ढूंढता हूँ रोज के रोज, या फिर जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, पूरी गेम यही है कि कहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, कहाँ पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सकता है। और जब हम एग्जीक्यूट करें तो हम कोशिश, एक एग्जांपल समझो, अगर आपके पास एबिलिटी है ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने की, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने की, या फिर लेट से आपके पास एबिलिटी है कि ये चीज़ ऐसे करके ऐसे आइडेंटिफाई कर पाने की, तो मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों इसमें इंटरेस्टेड हो गए? यहाँ पर ये 30 पॉइंट में, आपको ये 300 पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है क्या? समझ रहे हो? तो पर क्योंकि हमारे पास एबिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे भी छोटा प्रॉफिट, यहाँ पे भी छोटा प्रॉफिट, यहाँ पे भी छोटा प्रॉफिट। अगर विजन क्लियर ही नहीं है, दिहाड़ी के मजदूर की तरह मत सोचो। आप समंदर के सामने खड़े हो, $4 ट्रिलियन की पूरी मार्केट है। $4 ट्रिलियन से आप क्या मांग रहे हो दिन का? 2,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, 10,000 रुपये पर डे। आई मीन कईयों को यही बहुत अच्छा लगेगा, हाँ 10,000 पर डे बुरा क्या है, राइट? पर वो उसका तरीका नहीं है ऐसे देने का। वो ऐसे पैसा देता नहीं है कि 10,000 रुपये पर डे आप आओ 10,000 दे देगा, फिर कल आओ 10,000 दे देगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो होगा, ये मार्केट में पैसा लेने का भी एक तरीका है, प्रॉपर तरीका, एक प्रोसेस होती है। एक जैसे आप लाइक हमारे इतने सारे गॉड्स हैं, राइट? उनकी पूजा अर्चना करते हैं हम, तो सबकी मेथड जो होती है वो पूरी अलग अलग होती है। तो ऐसा थोड़ी इसकी मेथड यहाँ लगा दी, इसकी मेथड यहाँ लगा दी। तो वैसे ही मार्केट से पैसा कमाने की भी एक पूरी मेथड है। आप इसमें 30 पॉइंट कर रहे हैं, 30 पॉइंट देख लो, एक काम करो, कुछ भी हो एक काम करो, आप करके देख लो। आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, करते रहो। नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉपरली उसको सीखो, समझो कि काम कैसे करता है, यहाँ पे पैसा कमाने का तरीका है, एजुकेशन है, गैम्बलिंग नहीं है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं। आई थिंक सर उत्तम ने 1-to-1 कोर्स किया था या वीडियो कोर्स? उत्तम ने आई थिंक 1-to-1 कोर्स करा है, एंड करंटली ही इज़ ए मेंबर ऑफ द प्रीमियम ग्रुप, राइट? उत्तम हो सेशन में कि नहीं हो? ज़रा आंसर करोगे इसको? करेक्ट, राइट? ओके, उनका आंसर उन्हीं के हिसाब से सुन लें। यस, सो ही हैज़ डन दी 1-to-1 ट्रेनिंग, एंड उसके बाद पर काफ़ी टाइम पहले किया था। आई थिंक मेरे हिसाब से कभी किया था उत्तम, 6 महीना हुआ, 6-8 महीना ऐसे ही कुछ था। मुझे आई थिंक इस साल की शुरुआत में किया था, एंड अभी रिसेंटली 6 महीने, हाँ 6 महीने पहले वीडियो कोर्स था, सॉरी वीडियो कोर्स बोलो, 1-to-1 ट्रेनिंग था। एंड अभी ही इज़ द मेंबर ऑफ द प्रीमियम ग्रुप, तो वहाँ पे है। एनीवेज चलो, सो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर joining the live session guys. I'll see you in the next live session, and don't forget, ओवर ट्रेड नहीं करना है, प्रॉपरली ट्रेड करना है। अपना गोल मत भूलना, पैसा बनाने एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। ट्रेड करने के लिए नहीं आए थे पर्टिकुलर। लाइक आप ट्रेड करोगे वो बाई प्रोडक्ट है। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए ट्रेड और इन्वेस्ट तो करना ही है, लेकिन स्पेसिफिक वो नहीं करना है कि रोज़ ही आए हैं 100 ट्रेड पंच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। हमने 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, ताकि हम लोग एक लाइव सेमिनार कंडक्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।